जयपुर में किन्नर का 4 सालों से था अफेयर, बॉयफ्रेंड निकला हत्यारा, गला घोंटकर पेट्रोल से जला डाली बॉडी, घर आकर सेलिब्रेट किया अपने बेटे का जन्मदिन। जयपुर के पापड़ गांव में 29 सितंबर को सुनसान जंगल के पास सड़क किनारे एक अधजली लाश मिली थी। शव की शिनाख्त मानसरोवर निवासी नीलू किन्नर उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई थी। हत्याकांड में अब खुलासा हुआ है कि चलती गाड़ी में नीलू के बॉयफ्रेंड नरसी ने 28 सितंबर की शाम उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद रात 11:30 बजे पापड़ गांव के पास ले जाकर शव को जलाया गया। हत्या के बाद नरसी ने घर जाकर अपने बेटे का जन्मदिन भी मनाया। कानोता पुलिस ने हत्या में शामिल नरसी मीणा, सुनील भाट और सूरज को एक दिन पहले कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। रेनवाल जयपुर की रहने वाली नीलू किन्नर घर छोड़कर जयपुर आ गई थी। वह जयपुर में डेरे में रहने लगी। डेरे के अन्य किन्नरों के साथ बधाई लेने जाती थी। उसे फागी सहित अन्य गाँव का इलाका दे दिया गया था। तभी उसकी पहचान नरसी मीणा से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई जो प्यार में बदल गई। नरसी ने एक बोलेरो गाड़ी ले ली थी। नरसी इसी गाड़ी में नीलू को लेकर जाता था। इनके साथ सुनील भाट भी जाता था। नरसी गाड़ी चलाता था और सुनील भाट ढोलक बजाता था। इनके अलावा अन्य किन्नर भी जाते थे। नीलू किन्नर पहले डेरे में अन्य किन्नरों के साथ रहती थी। जब उसे नरसी से प्रेम हो गया तो दोनों फ्लैट लेकर लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। दोनों के बीच में पिछले 4 सालों से अफेयर चल रहा था। दोनों साथ ही रहते थे और बधाई मांगने भी एक साथ ही जाते थे। नीलू किन्नर को बधाई मांगने के 20 से 30 हजार रुपए मिलते थे। इनमें से वह नरसी मीणा को 3 हजार रुपए देती थी और 500 रुपए सुनील भाट को भी देती थी। कुछ रुपए अपने गुरु को भी देती थी और बाकी बचे हुए रुपए अपने पास रखती थी। नीलू को महंगे कपड़े पहनने का शौक था। वह सोने और चांदी की ज्वेलरी भी खरीदती रहती थी। नरसी मीणा पहले से शादीशुदा है। करीब 15 साल पहले शादी हुई थी। बड़ा बेटा 12 साल का और दूसरा 8 साल का है। नरसी की पत्नी को पता चल गया था कि उसका किन्नर से अफेयर चल रहा है। दोनों साथ रहने लगे थे। नरसी की पत्नी ने इसका विरोध भी किया। नरसी ने घर भी जाना छोड़ दिया था। ऐसे में नरसी की पत्नी भी गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। करीब 1 साल तक वह अपने गांव में रह रही थी। बाद में उसे ससुराल के लोग समझा कर ले गए। नीलू किसी और से फोन पर बात करने लगी थी। इसका पता नरसी को लगा तो वह फोन पर बात करने से मना करता था। नीलू किन्नर काफी सुंदर थी। उसके कई अन्य लोगों से भी दोस्ती हो गई थी। इसी बात को लेकर नीलू और नरसी के बीच में विवाद होने लगा था। नरसी ने कई बार नीलू के साथ मारपीट भी की थी। इसकी शिकायत भी नीलू ने खो नागोरियान थाने में की थी। उस समय समझाई से मामला शांत हो गया था। हत्या वाले दिन नरसी मीणा की बोलेरो गाड़ी में नीलू फागी में सुबह बधाई मांगने गई थी। उनके साथ में सुनील भाट भी था। वहां से शाम करीब 5:30 बजे मानसरोवर आ गए थे। नीलू के पास किसी का फोन आया था। इसके बाद दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई थी। नरसी ने फोन पर बात करने से मना किया, लेकिन नीलू मोबाइल पर बात करने पर अड़ी रही। दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक होने लगी तो नीलू ने नरसी के हाथ पर मार दिया। गुस्से में नरसी ने नीलू की नाक पर पंच मार दिया था। नीलू की नाक से खून बहने लगा था। नरसी ने दोबारा से मारा तो नीलू बेहोश होकर सीट पर गिर पड़ी। नरसी ने देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद नरसी ने उसका गला दबा दिया। नरसी मीणा और सुनील भाट ने ढोलक की रस्सी को खोला और इसके बाद दोनों ने मिलकर नीलू का रस्सी से गला घोंट दिया था। इसके बाद दोनों मानसरोवर से निकलकर एक मंदिर के पार पहुंचे। नरसी और सुनील भाट ने नीलू के शव को जलाने की प्लानिंग की। वे मंदिर के पास करीब 1.5 घंटे तक रुके रहे। नरसी ने अपने सासा के लड़के सूरज को फोन कर बुला लिया। सूरज गाड़ी में पड़े नीलू के शव को देखकर घबरा गया। नरसी ने उसे विश्वास दिलाया कि किसी को पता नहीं लगेगा। सूरज बुलेट बाइक लेकर आया था। नरसी ने उसे पास के ही पेट्रोल पंप से बुलेट में 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए भेजा। सूरज पेट्रोल डलवाने के साथ ही एक 5 लीटर की कैन भी लेकर आया था। मंदिर के पास आकर उन्हें बुलेट की टंकी से पेट्रोल निकालकर कैन में डाल लिया था। नरसी, सुनील और सूरज बोलेरो में ही नीलू का शव लेकर जवाहर नगर से निकले। उन लोगों ने शव को कट्टे में डाल दिया था। तीनों आगरा रोड से होते हुए कानोता पहुंचे। वहां से सीधे नायला होकर आगे नक्सी घाटी की ओर निकल गए। वहां पर मोक्ष धाम से वापस लौटकर बाहर स्टैंड पर आए। वहीं से पापड़ गांव की ओर गए। सुनसान जंगल में गाड़ी को रोककर उन्होंने नीलू के शव को बाहर निकाला। सड़क किनारे पेट्रोल डालकर शव को आग लगा दी थी। बाहर स्टैंड पर ही सीसीटीवी फुटेज में रात को करीब 11:30 बजे बोलेरो गाड़ी बड़ी ही तेजी से जाती हुई दिखाई दी थी। नरसी बहुत ही शातिर था। वह जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से वापस लौटकर नहीं आया था। नीलू को जलाने के बाद तीनों आरोपी पापड़ गांव से निकलकर जमोरामगढ़ गए। वहां से नायला होते हुए वापस जवाहर नगर चले गए। पापड़ गांव के पास ही उन्होंने पेट्रोल की कैन को फेंक दिया था। पुलिस को गांव के पास ही कैन भी मिल गई थी। नरसी के बड़े बेटे का उसी दिन जन्मदिन था। नरसी जब लाश ठिकाने लगा रहा था तब उसके पास घर से लगातार फोन भी आ रहे थे। वापस लौटकर वह घर चला गया। उसने गाड़ी को साफ किया। इसके बाद
घर जाकर उसने बेटे का जन्मदिन भी मनाया, फिर खाना खाकर सो गया था। कानोता पुलिस को सुबह नीलू की जली हुई बॉडी मिली। कानोता थाना अधिकारी भगवान सहाय ने कानोता से लेकर नायला और आगरा रोड के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कराए। नक्सी घाटी की ओर जाने वाले और बाढ़ स्टैंड पर लगे सीसीटीवी भी देखे। पुलिस को 2 गाड़ियां संदिग्ध लग रही थी। उन्होंने बोलेरो और वैन पर फोकस करना शुरू कर दिया था। सुनील भाट अगले दिन अपने घर पर था। उससे चिंता हो रही थी कि काफी शराब भी पी ली थी। वह शास्त्री नगर में कलाकार कॉलोनी में रहता था। उसने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से बात की। उसे नीलू किन्नर के मर्डर की पूरी कहानी बता दी थी। सुनील भाट ने उससे बोला कि उसे मर्डर से बचा ले। वह काफी घबरा रहा था। उसे डर था कि उसे पुलिस जल्द पकड़ लेगी। उसके पैर पकड़कर बचाने की बात करने लगा। युवक ने समझदारी दिखाते हुए शास्त्री नगर के एएसआई लक्ष्मण सिंह से बात की। उसे मर्डर की पूरी कहानी बता दी। एएसआई लक्ष्मण सिंह ने तुरंत सुनील भाट को पकड़ लिया। इसके बाद नरसिंह मीणा और उसके ससेरे भाई सूरज को भी पकड़ लिया था। वे दोनों भी घर पर ही पुलिस को मिल गए थे। कानोता थाना अधिकारी भगवान सहाय मीणा ने बताया कि नरसिंह से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। उसके घर से पुलिस ने 1 किलो चांदी की कनकटी, सोने के कुंडल, सोने की नथ बाली, चांदी की पाटड़ी, सोने का जंतर सहित अन्य चीजें बरामद की। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करने के बाद रिमांड पूरा होने पर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 1 दिन पहले तीनों को जेल भेज दिया गया।